क्लियर नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए मतलब बिना प्रीवियस क्वेश्चन के आप नहीं कुछ कर सकते हैं, समझे। ध्यान दीजिए आप लोग भी। यदि बहुपद x पर पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्य दिया हुआ है, एक है यहाँ 2 प्लस माइनस √3 हो तो अन्य शून्य ज्ञात करें। हमको यहाँ क्वेश्चन में दो शून्य दे दिया है ऑलरेडी, अब हमें अदर क्वेश्चन हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि दिया हुआ यहाँ शून्यक है 2 प्लस माइनस √3 अर्थात 2 प्लस √3 एगो हो जाएगा 2 माइनस √3। तो यहाँ 2 प्लस √3 है, यानी 2 प्लस √3 है, हो गया 2 माइनस √3 हो गया। अब हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं कि शून्य कैसे हुआ। तो 2 प्लस √3 या 2 माइनस √3 को आप क्या लिखिएगा, तो यहाँ देखेंगे x माइनस 2 माइनस √3 एगो हो जाएगा, एगो आपका शून्य हो जाएगा, एक शून्य आपका हो जाएगा x माइनस 2 और प्लस √3 हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, तो हम इसे भी समझ लेते हैं। चूंकि x बराबर 2 प्लस √3 हुआ, तो वही शून्य होता है। शून्य कब होता है, किसी भी बहुपद का शून्य कब होता है, जब px बराबर 0 होता है, यानी p ऑफ x जो होता है 0 के बराबर होता है, तब तो उसका शून्यक निकलता है। तो इसलिए यहाँ पर जब p ऑफ x को 0 करेंगे तो x से आई सब जो है 2 इधर आएगा तो माइनस, ये प्लस है तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस, और बराबर यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है। तो अब जाके x माइनस 2 माइनस √3 हमारा 0 के जब बराबर होगा तो अब हम जानेंगे कि यह इसका बहुपद है, यानी सॉरी बहुपद कर रहे हैं यानी शून्यक है। इसका इस बहुपद का शून्यक उतना दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हमने x माइनस 2 माइनस √3 बराबर 0, तब जाके हमारा यहाँ x प्लस √3 था, अब हो गया x माइनस 2 माइनस √3। तो क्यों हुआ, तो यह पूरा आपका जब इस लेफ्ट साइड में आएगा और उधर माइनस होगा, तब जाके हम समझेंगे कि x का शून्य का, चूंकि x बराबर माइनस, जो माइनस उधर जाएगा तो प्लस 2, माइनस है तो प्लस √3, ये हमारा x का शून्य हो गया, ठीक है। चूंकि हम जानते हैं कि x बराबर, अगर मान लेते हैं सपोज दैट कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि x प्लस 5 बराबर 0, तो x का शून्यक निकाले, तो यहाँ x बराबर हो जाएगा -5, अर्थात x का शून्यक -5 हो गया। उसी यहाँ पर पैटर्न पर लागू होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 माइनस √3 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, x प्लस जो है, मतलब कहने का मतलब है कि x बराबर 2 माइनस √3 आया है, तो x इधर 2 आएगा तो माइनस होगा, और प्लस √3 होगा, बराबर यहाँ 0 होगा। ज्यादा मत बोलो। यहाँ x बराबर 2 माइनस √3 हो गया, और यहाँ पर जो है 2 इधर आया तो माइनस हो गया, √3 प्लस में इधर माइनस तो प्लस हो गया, बराबर यहाँ 0 हो गया। तो यहाँ एक आपका ये हो गया। तो इस प्रकार आपका यहाँ 2 गुणनखंड मालूम हो चुका है। दिया हुआ शून्यक तो हम यहाँ लिखा था अगर उतना था, लेकिन अब इसका जो शून्यक होना चाहिए, मतलब यहाँ क्या कर रहा है कि यदि बहुपद x पर पावर 4 माइनस इतना प्लस इतना माइनस इतना के दो शून्य के 2 प्लस माइनस √3 हो तो अन्य शून्य ज्ञात, तो अन्य शून्य ज्ञात करने के लिए हमको इस फॉर्म में इसको लाना होगा। तो 2 प्लस √3 है या 2 माइनस √3 है, तो इसको जब हम इस फॉर्म में लाएंगे तो x माइनस 2 माइनस √3 और x माइनस 2 प्लस √3 ये आपका हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको गुना कर दूंगा, दोनों को गुना करने के बाद जो आएगा, ठीक है ना, उससे इसमें हम भाग करेंगे। भाग करने के बाद जो हमारा भागफल आएगा यानी कोसेंट आएगा, वही इसका अन्य जो है, क्या उसको अन्य मतलब शून्य कहते हैं ना, अन्य शून्यक होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये दोनों को गुना करना होगा। तो चलिए हम बारी बारी से गुना करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो एक से पहले हम 100 में गुना करेंगे, तो x माइनस 2 प्लस √3,
फिर यहाँ पर -2 से सब में गुना करेंगे, x - 2 प्लस √3। फिर यहाँ -√3 से गुना करेंगे, क्योंकि ये पूछता है 2 नंबरिया ना तो 3 नंबरिया में, 1 नंबरिया क्वेश्चन नहीं है, इतना याद रखेंगे। x - 2 और प्लस √3। चूंकि गुना आप सीखे हैं, जैसे a + b है और a - b है, अगर इसमें गुना करना तो से पहले इसमें गुना करेंगे, फिर b से इसमें गुना करेंगे, उसी पैटर्न पर इसको भी हम गुना करेंगे। अब ध्यान देंगे, x से x में गुना हुआ तो x², फिर x से 2 में गुना हुआ तो 2x, फिर यहाँ प्लस √3 x हो जाएगा। फिर अब आइए माइनस, इसमें गुना होगा तो -2x हो जाएगा, -2 से 2 में गुना होगा तो माइनस प्लस 4 हो जाएगा, फिर इसमें गुना होगा तो -2√3 होगा। आइए √3 से x में गुना होगा तो -√3x होगा, फिर इससे इसमें गुना होगा तो +2√3 होगा। फिर उसके बाद √3 से √3 में गुना होगा तो माइनस यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा। ये आपका कुछ गुना करके यहाँ पर आ गया है। अब इसे हम देख लेते हैं कौन कहाँ रहेगा। यहाँ x² है तो x² रहेगा। अब देखिए जरा गौर से, -2x और -2x, ये हो जाएगा -4x, -2x -4x हो गया। अब देखिए प्लस √3x, यहाँ पर -√3x कैंसिल, यहाँ ये हो गया कैंसिल। अब देखिए -2√3 और +2√3 कैंसिल। अब यहाँ बच गया +4 और यहाँ बच गया -3, तो 4 में से 3 गया +1। यही आपका गुणनफल एगो तैयारी हो गया, ठीक है ना। जब हम दोनों गुना किए तो यहाँ गुणनफल आपका आ गया है। इसी गुणनफल से अब हम इसमें चल रहे हैं भाग करने। जब भाग करेंगे तो जो हमारा क्वोशिएंट आएगा वो आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इतना पहले आप कॉपी कर लेंगे, चूंकि क्वेश्चन को हम फिर क्लीन करेंगे। आप इसे अपना कॉपी कर लीजिए। चलिए, हमारा ये जो है, जो शून्य दिया था उसका कितना गुणनफल आया था, x² - 4x + 1 आया था। अब इससे हम इसमें भाग करने जा रहे हैं। तो चूंकि देखिए ये जो भाग है, एल्गोरिथम का जो भाग है, जिस भाग के बारे में आपको बता दिए हैं, इसके लिए सूत्र होता है a = BQ + R होता है, जिसमें आपको मालूम होना चाहिए कि बीजीय व्यंजक का जो भाग होता है, इसमें होता क्या है कि पहला जो नंबर होता है, यानी पहला जो इसमें चर राशि हो चाहे अचर राशि जो भी हो, दोनों में से कोई हो, पहला जो है कि कटना चाहिए किसी भी हाल में। अगर पहला नहीं कटता है पूर्णतः तो आपका डिवाइड गलत हो सकता है। इसलिए इसका नियम होता है बहुपद के, जो एल्गोरिथम का जो भाग होता है बहुपद में, उसमें नियम होता है कि पहला जो संख्या होना चाहिए वो हमारा पूर्णतः कटना चाहिए। इसलिए ध्यान देंगे, यहाँ x² है, यहाँ पर 1/4 है, तो सोचेंगे कि यहाँ पर यहाँ पर कौन ऐसा अंक ले क्या 1/4 हो। अगर हम यहाँ 1/2 लेंगे तो 1/4 आ जाएगा, क्योंकि कैसे, तो x से x में गुना होगा तो दोनों बेस सेम हो गया। जब दोनों बेस सेम होता है तब पावर जुड़ जाता है। तो यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 2 है, तो 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसलिए यहाँ x पर पावर हमारा 4 हो गया। क्लियर हो गया, प्लस माइनस से खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ -4x है, +1 है, तो इस x² से इसमें भी गुना करेंगे। तो x² से जब इसमें गुना करेंगे तो प्लस में यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4x से x² में गुना होगा तो यहाँ हो जाएगा 4x³, चूंकि 4 के तो 4, यहाँ x⁻1 है, x⁻2, x⁻3 हो गया।
यहाँ फिर प्लस यहाँ प्लस हो जाएगा और x से 1 में गुना होगा तो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस है तो प्लस कर देंगे, तो प्लस 4x क्यू है, यहाँ माइनस 6x क्यू है, तो 6 में से 4 कट जाएगा तो माइनस 2x क्यू हो गया। प्लस है तो यहाँ माइनस कर दीजिए और माइनस x स्क्वायर और माइनस 26 स्क्वायर माइनस हो गया 27x स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया घटाने के बाद। अब ऊपर से उतारेंगे प्लस 138x और माइनस 35। अब क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे माइनस है, माइनस 2x क्यू है, यहाँ पर x स्क्वायर है, तो देखेंगे कि भाई यहाँ पर चूंकि हम इसमें गुना कर रहे हैं, यानी कोसेंट है, कोसेंट यानी भागफल होता है, भागफल से हम भाजक में गुना कर रहे हैं, तो सोचिए कि यहाँ पर कौन ऐसा अंक रखे जिससे गुना करने पर हमारा इतना आ जाए। तो सबसे पहले हम चुनाव कर लेते हैं अचर का। जब अचर चुनाव हो जाता है तब हम चुनाव करते हैं चर राशि का। तो यहाँ अचर है माइनस 2x क्यू और यहाँ पर अचर नहीं है, यानी अचर है, यानी इसका गुणांक है 1 है, वो दिया नहीं रहता है, वो छुपा हुआ रहता है, तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस 2 से ही गुना करते हैं। चूंकि 2 से गुना नहीं करेंगे तो माइनस 2 नहीं आएगा, लेकिन प्रश्न इसमें भी उठ जाता है कि माइनस 2 से गुना करेंगे x स्क्वायर में तो माइनस 2x स्क्वायर ही आएगा, लेकिन यहाँ पर दिया है x क्यू दिया हुआ है, इसलिए हम इसमें लगा देंगे x। अब देखिए माइनस 2 से इसका आपका जो गुणांक है वो गुणांक कितना है, 1 है, तो माइनस 2 से 1 में गुना होगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2 और 1 से x स्क्वायर में गुना होगा तो ये पर कितना होगा, x क्यूब होगा। अब देखिए माइनस 2x से इसमें गुना होगा तो माइनस से हो जाएगा प्लस और 2 से 4 में गुना होगा, 4 दूना 8 और यहाँ पर होगा x स्क्वायर। ठीक है ना, तो 8x स्क्वायर हो गया। अब देखेंगे माइनस 2 से प्लस 1 में गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस होगा और यहाँ होगा 2x होगा। फिर देखेंगे चिन्ह बदलेंगे, प्लस हो गया कट गया माइनस हो गया, माइनस 27x स्क्वायर माइनस 8, तो 8 7 15 के 5 हासिल 1 2 1 3 हो गया, यानी x स्क्वायर हो गया, यानी यहाँ हो जाएगा 35। चूंकि ये भी माइनस में हो गया तो माइनस 35 स्क्वायर हो गया और यहाँ हो जाएगा प्लस, तो 38 में 2 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 140x और माइनस हो जाएगा 35। अब देखेंगे यहाँ माइनस 35 स्क्वायर आ गया, यहाँ पर सिर्फ x स्क्वायर है, तो हम यहाँ रखेंगे माइनस 35। जब माइनस 35 रखेंगे तो माइनस 35 इसमें गुना करेंगे तो माइनस 35 स्क्वायर होगा, फिर माइनस 35 से इसमें गुना करेंगे तो 4 5 20 के 0 हासिल 2 4 3 12 2 14 x है तो यहाँ x होगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा, 35 से इसमें गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ 35 होगा, यहाँ पर कट गया प्लस होगा कट गया, यहाँ पर आ गया 0। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, यहाँ कोसेंट है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस क्या है 35 है। अब हम इसका गुणनखंड इसका निकालेंगे, फर्स्ट में फॉर्मेट करेंगे, आपका तब आंसर आएगा, तो इसलिए इसे मैं क्लीन कर देता हूँ। देखिए तो हमें यहाँ अन्य गुणनखंड ज्ञात करना था, इसलिए हम अन्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। अन्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए चूंकि अभी हम देखे हैं कि भाग करने पर हमें कितना आया है, तो वो आपका आया है, अभी आपका आया है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 आया है, तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ पर देखेंगे कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 है, तो इसको फर्स्ट इसको थर्ड मेथड पर तोड़ लेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि फर्स्ट एंड थर्ड मेथड पर क्या होता है कि x स्क्वायर से 35 में गुना होगा तो यहाँ हो जाएगा 35x स्क्वायर हो जाएगा,
अब सोचिए कि 2x को किस हिसाब से हम तोड़े कि 35x² आ जाए, क्योंकि यहाँ x² प्लस नहीं माइनस मतलब माइनस 35x² हो गया। तो ध्यान देंगे x², अब यहाँ 2x है, तो अगर हम 5 और 7 को ले ले तो 7 बचे होता है 35, हमें यहाँ आना चाहिए -2x, इसलिए हम ले लेते हैं x² प्लस 5x और माइनस 7x, क्योंकि 7 बचे 35x² और 7 में से 5 घटेगा तो -2 हो जाएगा, यहाँ पर ले लेते हैं -35। तो x² के अब क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो दोनों में कॉमन लेंगे, तो दोनों में कॉमन x ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 5, इसमें -7 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस माइनस प्लस 7 बचे 35, यानी ये हो गया, दोनों में से एक ले लीजिए तो x प्लस 5 हो गया और यहाँ x माइनस 7 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। कहने का मतलब है कि गुणनखंड पहले 2 दिया था, अभी आपको 2 गुणनखंड निकालना था, मतलब अन्य गुणनखंड निकालना था, तो अन्य गुणनखंड आपका x प्लस 5 है, x माइनस 3 हो गया ना, तो इसलिए हम लोग कर सकते हैं x प्लस एगो 2 गो और 2 गो पहले 4 गो हो गया। इस तरह आपका ये खत्म हो गया। देखिए अब यहाँ क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया, यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx = x² प्लस x प्लस 1 के मूल हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर 3 नंबर में नहीं, ये क्वेश्चन आपका 1 नंबरिया का है। तो इसलिए यहाँ देखेंगे यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx = x² प्लस x प्लस 1 के मूल हो तो 1/α और 1 प्लस बीटा का मान हमें निकालना है। तो चूंकि ध्यान देंगे अल्फा प्लस 1/α प्लस 1/बीटा का मान निकालना है, तो अल्फा और बीटा का पहले में एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या होगा, अल्फा बीटा होगा। अब अल्फा से अल्फा कट गया तो यहाँ पर लिख देंगे बीटा, प्लस बीटा से बीटा कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा अल्फा। अब चूंकि बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा दोनों बात एक ही होता है, इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं। अब यहाँ चूंकि जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है, और बाटा अल्फा बीटा बराबर होता है c/a, तो यहाँ c/a दे देंगे। अब यहाँ देखेंगे कि -b/a इसमें क्या है, तब जानते हैं कि -b होता है x का गुणांक होता है। तो x का गुणांक यानी यहाँ x का गुणांक कितना है 1 है, तो b बराबर 1 हो जाएगा यानी -1 हो जाएगा। और a के गुणांक यानी a का तात्पर्य होता है x² का गुणांक, या x का गुणांक 1 है तो बाटा में दे दीजिए 1, फिर यहाँ बाटा है तो बाटा लिखिए c/a, तो c के जगह c का मतलब होता है अचर राशि, तो अचर राशि 1 है तो 1, और फिर a है तो x² गुणांक a, तो यहाँ भी लिखेंगे 1, यहाँ बराबर कर दीजिए -1/1 है, और यहाँ गुना 1/1 है, 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, यानी यहाँ -1 हो गया। यानी 1/α प्लस 1/बीटा का मान हो गया -1 हो गया। यही आपका यहाँ आंसर है -1। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपदों के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 द्विघात बहुपद क्या होगा। तो देखिए यहाँ द्विघात बहुपदों के मूलों का योगफल दिया है, गुणनफल दे दिया है, आपको इसका योगफल मालूम हो गया, गुणनफल तो दिया हुआ है, आपको निकालना है द्विघात बहुपद। ये भी 1 नंबर क्वेश्चन एक बस। तो इसको बनाने के लिए आपको एक ही ट्रिक याद रखना है, क्या, तो इसका रूप क्या होता है। तो इसका रूप याद रखिएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ x² है तो यहाँ पर x² लिखेंगे, यहाँ माइनस है माइनस लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा यानी योगफल होता है, तो योगफल दिया है 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा के जगह पर 2 है, यहाँ x है तो यहाँ x हो जाएगा। उसका देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिखाएगा, अल्फा इंटू बीटा के जगह पर हो जाएगा -15, तो माइनस अब प्लस होता है माइनस, तो ये हो जाएगा यहाँ पर -15, अर्थात x² माइनस 2x माइनस 15 आपका आंसर हो गया। तो आपको इसी रूप को याद रखना है, ये रूप अगर याद है तो आपको बनाने में मिनट या सेकेंड भी नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है। तो ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 टाइप, देखिए यहाँ, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है।
अभी हमने क्वेश्चन पहले बताया नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन था वो 3 नंबर 4 नंबर दोनों में आ जाता है, एक नंबरिया क्वेश्चन है। तो यहाँ कहता है कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। तो आपको मालूम होना चाहिए, हम बताए हैं कि बहुपद वैसा पद होता है जिसका पावर एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए, वही हमारा बहुपद होता है। अगर जिसका पावर भिन्न में हो यानी 1/2 हो या ऋणात्मक में हो, माइनस में हो, तो वह बहुपद नहीं होता है। तो यहाँ देख लीजिए x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, तो यह आपका बहुपद में, चूंकि यहाँ पर जो पावर है वह ऋणात्मक नहीं है। इसका जो अचर जो है ये रूट में है, इससे हमको अचर से हमको बहस नहीं है, सिर्फ हम पावर को देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो ये भी आपका बहुपद है। हमको चूज करना है कि बहुपद नहीं है। तो देखिए हमको इसका आंसर सी होगा, यानी x + 1/3 जो है वह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? तो ध्यान देंगे, इसका नियम होता है जैसे x बराबर 1/x बराबर x⁻−1 होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि 1/x है ना, तो जब 1/x को हम x⁻−1 लिखते हैं, चूंकि माइनस जब कैंसिल होगा तो यहाँ बाटा हो जाएगा और एक अंश में चला जाएगा तो 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी 1/x को हम लिखते हैं x⁻1 लिखते हैं, ठीक है ना, यानी x⁻1 लिखते हैं। तो 1/x का पावर हो गया यहाँ ऋणात्मक, पावर क्या हो गया, ऋणात्मक, इसलिए यह हमारा बहुपद नहीं है। तो चलिए हम आगे निकलते हैं। चलिए तब हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक नहीं है। तो रेखीय के मतलब चूंकि जानते हैं कि जिसका पावर 1 होगा वो हमारा रेखीय बहुपद व्यंजक होगा, तो इसका को आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो द्विघात यानी जिस पावर 2 है, इसलिए उसका जो है कि शून्य की संख्या कितना हुआ, 2 हुआ। अब आइए, यदि बहुपद px बराबर इतना के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा बीटा का मतलब होता है c/a। तो यहाँ c है 5, a हो जाएगा x² का गुणांक यानी 1, यानी 5/1, तो इसका आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। अब आइए 8 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन बहुपद नहीं है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ -7 है, यहाँ y² + √2 है, यहाँ 3√x + 2x + 7 है। तो यहाँ पर कौन बहुपद नहीं होगा, तो सी नंबर इसका आंसर होगा। क्योंकि कारण क्या है कि यहाँ देखिए रूट में 3x आ गया, इसलिए x का मान हो जाएगा x का जो पावर होगा वो 1/2 हो जाएगा। जब रूट हटेगा तो वो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, जो कि 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, देखिए अब क्वेश्चन 9, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² - 3x प्लस क्या है 5 है, f(x) = x² - 3x प्लस क्या है 5 है, 5 का मूल हो तो नहीं, इतना का मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान होगा, ठीक है ना। 1/α + 1/बीटा का मान होगा। यहाँ 1/α + 1/बीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 3/5, 5/3 -3/5 और -5/3 है, इसमें से आपको चुनना है। बात समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा ज्ञात करना है। तो यहाँ 1/α + 1/बीटा का मान निकालिए। देखिए अल्फा बीटा का एलसीएम लीजिए, तो अल्फा बीटा का एलसीएम कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, ठीक है। यहाँ बीटा से 1 में गुना होगा तो यहाँ हो जाएगा बीटा, फिर प्लस बीटा से बीटा कट जाएगा, क्योंकि बीटा से अल्फा बीटा दोनों में भाग हो रहा है। तो यहाँ बीटा से बीटा कट गया तो बच गया अल्फा, तो अल्फा से 1 में गुना हुआ तो यहाँ पर क्या हो गया अल्फा। तो आपको हम बताए हैं कि बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा दोनों एक ही होता है, क्योंकि यह साचर के नियम से, कहिए साचर के नियम नहीं, सॉरी, क्रम विनिमय के नियम से, क्रम विनिमय के नियम आप पढ़े होंगे कि a + b बराबर b + a, दोनों क्या होता है बराबर होता है। यह क्रम विनिमय का नियम है। तो वही क्रम विनिमय के नियम से बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा दोनों बराबर होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो है
अब बीटा प्लस अल्फा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए देखिए आपका द्विघात बहुपद यहाँ दिया हुआ है ना, तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस यहाँ लिखिए, आप बी के जगह पर आप लिखिएगा -3, ए है तो ए का ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 1 है, तो यह आपका हो गया कितना 3 बटा माइनस माइनस प्लस 3/1 यानी 3 हो जाएगा। और अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा का मान होता है, अल्फा बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है, अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c बाई ए, तो c का मतलब हो गया अचर पद, तो अचर पद इसमें 5 है, ये है एक्स स्क्वायर गुणांक तो 1 है, तो ये हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 5 हो जाएगा नहीं, तो हमें यहाँ बीटा प्लस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा है, तो कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। आपका आंसर हो गया 3/5, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब आइए यहाँ द्विघात बहुपद से स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक होगा। अब इसमें आपको शून्यक बताना है कि इसमें शून्य क्या होगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक होगा, तो शून्य क्या होगा ये आपको ध्यान देना है। जैसे 3,2 यहाँ ऑप्शन 4 को दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि इसका शून्यक क्या होगा। तो द्विघात बहुपद इतना का शून्यक होगा। देखिए इसमें ये भी नहीं कहा है, इसमें ये भी नहीं कहा है नहीं कि उसको क्या बोलते हैं कि इसका शून्यक अल्फा बीटा है, ये भी नहीं कहा है। तो देखिए हम इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, माना कि P ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 हमने मान लिया। ठीक है, माना कि पी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर क्या है 0 है। ठीक है, अर्थात पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होगा तब ही इसका शून्यक निकलेगा, क्योंकि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 है, तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होगा तब इसका जाकर शून्यक निकलेगा। ठीक है, तो हम इसका तुलना जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से जब तुलना करेंगे तो ये आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं, जो फर्स्ट और थर्ड मेथड पर तोड़ देते हैं। तो 2 से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर और 3x को तोड़ेंगे तो इस हिसाब से तोड़ेंगे कि जोड़ने पर 3x आना चाहिए, गुना करने पर 2x स्क्वायर आना चाहिए। तो इसलिए यहाँ x स्क्वायर रखते हैं, यहाँ x प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0 कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे दोनों में कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x प्लस 1 x प्लस 1 एक हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2 बराबर यहाँ 0 ले लीजिए। ठीक है, अब देखेंगे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0 हो गया, तो यहाँ x प्लस 1 बराबर 0 ले लेते हैं, x प्लस 2 बराबर 0 ले लेते हैं, x बराबर हो जाएगा -2 और यहाँ x बराबर हो जाएगा -1, यानी एक माइनस x का वैल्यू -1 आया, एक हो गया -2। अब यहाँ देख लीजिए ऑप्शन में ऐसा है कि नहीं, तो ऑप्शन यहाँ डी है, -1 और -2, इसलिए इसका आंसर हो गया। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन, फिर धमाल मचाने वाला क्वेश्चन नंबर 11। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। पहले आपने क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पहले किया था, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि एक क्वेश्चन में क्यों लिखवा रहा है, तो चूंकि देखिए एक क्वेश्चन नहीं है, भले क्वेश्चन का पैटर्न एक है लेकिन यहाँ पर डिजिट जो है कि बदला हुआ है। चूंकि आपको ये भी देखना होगा कि मेरा कहना यह था कि 2011 से लेकर 2020 तक हम कराने वाले थे, तो भैया हर साल क्वेश्चन पूछा तो मैं क्या करूं, हमें बताना पड़ेगा, इसलिए मैं सारा क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, तो इस पर आप लोग जरूर ध्यान देंगे। अब देखिए यहाँ पर चूंकि जान रहे हैं कि 1/अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा लिखेंगे। अल्फा बीटा का एलसीएम क्या होता है, अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कट गया तो यहाँ हो जाएगा बीटा,
बीटा से बीटा कट गया तो यहाँ हो जाएगा अल्फा। बीटा प्लस अल्फा का मान क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। माइनस बी के जगह पर कितना हो जाएगा 2, ए के जगह पर कितना हो जाएगा 1 बाटा अल्फा बीटा का मान कितना होता है, थोड़ा ऊपर से लिख देते हैं, -2 बाटा 1 अब बाटा अल्फा बीटा का मान होता है सी बाई ए, तो सी के जगह अचर 3 बाटा 1 बराबर -2 बाटा 1, ये भाग को गुना में चेंज करेंगे तो 1 बाटा ही हो जाएगा 3, 1 से कट गया तो -2 बाटा 3 इसका आंसर हो गया। ओके, अब आइए अब आइए देखिए 12 नंबर है, द्विघात बहुपद x³ - 3 के शून्य क्या होंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि शून्य कब होता है, जब p ऑफ x = 0 होगा तभी शून्य होगा। इसलिए हम इसे मान लेते हैं कि माना कि p ऑफ x = x² - 3, ठीक है। इसलिए p ऑफ x = 0, चूंकि जब तक के लिए पी एफ = 0 नहीं होगा उसका शून्यक नहीं निकल सकता है, ठीक है। इसलिए चाहे या हम लिख सकते हैं या x² - 3 बराबर 0, ठीक है। तो x² बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, -3 तो हो जाएगा +3 हो गया, और चूंकि x² बराबर 3 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो √अंडर हो जाएगा 3 यानी प्लस माइनस। इसका मतलब हो गया कि एक हो गया √3 और एक हो गया -√3, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद f(x) = x² - 5x + 7 के मूल हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान क्या होगा। आपको ये फिर वैसा ही क्वेश्चन बता रहे हैं। भाई क्वेश्चन बताने का मेरा यही तरकीब है कि हमको सब बताना है ना सोल्यूशन प्रीवियस क्वेश्चन का, क्योंकि उसी में से तो आने वाला है 2022 में, मेरा टारगेट वही है ना, इसलिए मैंने फिर वैसा ही क्वेश्चन आपका है। लेकिन देख लीजिए यहाँ तो बदला हुआ है ना, इसलिए इस क्वेश्चन को भी कर लीजिए, जान लीजिए बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, पीछा नहीं छोड़ रहा है। 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा यहाँ क्या हो गया बीटा, तो अल्फा बीटा का एलसीएम लेते हैं तो आपको मालूम अब हो गया, तो याद ही हो गया मुंह पर कि अल्फा बीटा होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, तो बीटा प्लस अल्फा पर क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा पर होता है -b/a, तो -b यहाँ पर कितना है, तो -b के जगह पर हो जाएगा -5 और यहाँ पर a के जगह पर 1 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 5/1 बराबर हो गया 5। ओके, चलिए सॉरी एक मिनट, एक के साथ बनाने चलते हैं। बाटा अल्फा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो c का मतलब होता है अचर पद, ये हो गया x² गुणांक, तो यहाँ पर 7/1 हो जाएगा। इसलिए यहाँ बराबर लिखेंगे, यहाँ 5/1 अब बाटा 7/1 बराबर 5/1 होगा, आई गुना 1/7 हो जाएगा, तो यहाँ 5/7 हो गया, ये आपका आंसर हो गया इसका 5/7। चलिए ध्यान दें, अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यक होगा, क्या होगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर यहाँ द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्य क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन मैं पहले करा दिया, इसलिए फिर वैसा ही क्वेश्चन है, तो अब हमको बताने की जरूरत नहीं, आप बना सकते हैं। लेकिन चलिए मैं बता देता हूँ, लेकिन आप इस क्वेश्चन को घर पर 5 बार जरूर रिवीजन कर लेंगे। अगर 5 बार रिवीजन कर लेंगे तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमको उम्मीद है कि आपसे नहीं छूटेगा। आइए, तो हम आपको क्या बताए थे, सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि p ऑफ x = 6x² - 7x - 3 बराबर 0। अर्थात कहने का मतलब कि शून्यक जब होगा तो आपको इसको मानना पड़ेगा। तो अब हम इसका तुलना करेंगे x² + bx + c बराबर 0 से, नहीं
जब तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तब क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और आप जानते हैं कि शून्य कब होता है, जब पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है 0, यानी जो बहुपद का जो मान होता है जब 0 आता है तो अब उसका शून्यक निकलता है, नहीं तो नहीं निकलता है। तो यहाँ पी ऑफ एक्स इक्वल टू शून्य जब बराबर 0 मानेंगे यानी 0 के बराबर होगा तब आपका इसका शून्यक होगा। तो इसका क्या करना है कि द्विघात बहुपद इतना है कि हमको शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो इतना समझ गए होंगे। चलिए अब ध्यान हम देते हैं, यहाँ 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 है, तो इसको फर्स्ट इंटू थर्ड मेथड को हम इसको तोड़ देते हैं। ठीक है, तो 6 3 का क्या होता है माइनस 18x स्क्वायर, 6 3 का 18 प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ ध्यान देंगे 6 से लिख दीजिए। अब इसको ऐसा हिसाब से तोड़ना है कि गुना करने पर माइनस 18x स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर माइनस 7x आना चाहिए। तो हम 6x स्क्वायर ले लिए माइनस, देखिए माइनस हम ले लेते हैं, सॉरी प्लस ले लेते हैं 2x और माइनस ले लेते हैं 9x। अब देखिए क्या होता है, 9 गो में से 2 घटता है तो क्या होता है 7 होता है, 9 दूनी 18 हो गया, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। क्लियर, और यहाँ माइनस 3 बराबर लिख दीजिए 0। अब आइए यहाँ कॉमन लेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 2x में कॉमन लेंगे हम कितना 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि कॉमन मिस होता है उभयनिष्ठ, और उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में होना चाहिए। दोनों में कौन है तो 2 है, 2x है, तो 2 तिहाई 6x प्लस 2x से कट गया तो यहाँ 1 हो गया। फिर यहाँ माइनस लेंगे, यहाँ भी माइनस 9x है माइनस 3, तो दोनों में क्या कॉमन है तो 3 है, तो 3 कॉमन ले लीजिए, माइनस माइनस कट जाएगा तो 3 तिया यहाँ पर 9x हो जाएगा, 3 तिया 9 है इसके x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, बराबर यहाँ 0 लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमको शून्यक निकालना है इसलिए हमें 0 लेना पड़ेगा। अब आइए यहाँ आप जानते हैं फर्स्ट इंटू थर्ड मेथड जो है कि 9th क्लास में ही सीखना था, तो आप जानते हैं कि फर्स्ट इंटू थर्ड मेथड में क्या होता है कि दोनों में से एक हम ले लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो 3x प्लस 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब जब 0 हो गया तो अब देखिए क्या करेंगे, 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ पर लिखेंगे या 3x बराबर माइनस 1, 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस 1, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 1 बटा 3, एगो आपका ये हो गया। सुनिए अब आइए दूसरा है 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर हो गया 3, तो x बराबर हो गया 3 बटा 2, एगो शून्य का ये होगा। तो आपको 2 शून्य निकालना तो 3 बटा 2 और माइनस 1 बटा 3, देख लीजिए एगो माइनस 1 बटा 3 है, एगो 3 बटा 2 है। आ गया आंसर, आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य का योग क्या होगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि यहाँ जो है कि शून्यकों का योग हमको मालूम करना है, शून्य का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा आपको यही निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, यही आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 16 नंबर कहता है, यदि अल्फा बीटा बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के शून्यक है और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है तो के का मान निकालिए। अब यहाँ के का मान पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है कि अचर का मान पूछ रहा है। चूंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस दिया, यानी एक्स स्क्वायर भी दे दिया, एक्स का गुणांक भी दिया हुआ बी दिया है, लेकिन सी हमें मालूम नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि सी जो है अचर पद है, उसके जगह पर के है। अब के का मान क्या होगा ये हमें मालूम नहीं है। जब हम के का मान निकाल देंगे तब ना यहाँ अचर पद आ जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पूछा है के का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ बहुपद जो है क्या दिया हुआ है, बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के में a बराबर क्या है, चलिए हम ये भी लिख देते हैं। आज a बराबर क्या है 1 है, b बराबर क्या है माइनस 7 है, और c बराबर दिया हुआ है k। तो यही हमको k का मान निकालना है। तो आइए अब हम यहाँ लिखते हैं, तो बहुपद इतना में हाँ अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लेते हैं।
तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेंगे, चूंकि यहाँ इसमें अचर का काम नहीं होता है, लेकिन अल्फा इंटू बीटा का जब मान निकालेंगे तो उसमें अचर का मान हमें देखना होगा। तो इसलिए पहले ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो है कि यहाँ ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। आइए यहाँ माइनस बी, तो माइनस तो यहाँ रहेगा, अब बी के जगह पर क्या लिखे हैं, -7 है, -7 रख दीजिए। ए का क्या होगा, 1 होगा, तो माइनस माइनस प्लस यानी 7/1 बराबर हो गया 7, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है, यहाँ पर चलिए हम लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर 7। इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए, चूंकि का मान निकालना है इसलिए समीकरण मानना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 बराबर हो गया, इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं। अब यहाँ आइए, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया हुआ है, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 ले लीजिए, इसको समीकरण आप 2 लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ लिख सकते हैं कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 जो है दिया हुआ है। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 बराबर समीकरण 2 माने हैं जो प्रश्न में यहाँ दिया हुआ है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 ही नहीं दिया हुआ था, इसलिए हम यहाँ लिखे हैं, कुछ नहीं लिखे हैं, सीधा हम इसका मान ये कर दिए हैं। अब आइए हम इसको मान निकाल लेते हैं। चलिए हम इसको क्लीन करते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से। अब यहाँ समीकरण 1 प्लस 2 से मेरा लिखने का कारण क्या है कि ध्यान दीजिए, इसका नियम आप पढ़े होंगे दो चौरैखिक समीकरण में, कि जब यहाँ दोनों कि इसमें क्या होता है कि किसी भी चीज का जब हम समीकरण निकालते हैं तो उसमें देखते हैं कि एक न एक हम कटना चाहिए। तो यहाँ अगर हम अल्फा को काटते हैं तो यहाँ पर 1 माइनस समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्लस एक माइनस दोनों कट जाएगा, इसलिए हम लिख रहे हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जब क्योंकि यहाँ प्लस या माइनस है तो दोनों को जोड़ देंगे, इसलिए हम लिखे हैं समीकरण 1 प्लस 2 से। तो समीकरण 1 कितना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 है, और अल्फा माइनस बीटा बराबर दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। चलिए इसे जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ जोड़िएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 2 अल्फा हो जाएगा, आई प्लस माइनस कट जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 7 1 8, यानी 2 अल्फा बराबर 8 हो गया, तो इसलिए अल्फा बराबर हो जाएगा 8/2 कट के हो गया 4। तो अल्फा का मान हमारा निकल गया 4। अब हम निकालेंगे बीटा का मान, तो लिखेंगे हाँ समीकरण 1 में अल्फा का मान रखने पर, समीकरण 1 कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 है, अल्फा के जगह पर कितना रखिएगा 4, आप प्लस बीटा बराबर 7, तो बीटा बराबर 7 आई प्लस 4 है ना, तो बराबर के जब राइट में जाएगा, इक्वल के राइट में जाएगा तो -4 हो जाएगा, 7 में से 4 गया 3, यानी बीटा का मान हमारा निकल गया 3। ठीक है, अल्फा का मान निकल गया, बीटा का मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे, हमको तो अचर पद निकालेंगे, के का मान निकालना है, तो के का मान किस में होगा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो c के जगह पर यहाँ के होगा, बाटा में 1 होगा, 1 से के में भाग कीजिएगा तो के होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर के हो गया। तो ध्यान देंगे अल्फा के जगह पर कितना मान है इसका 4, और बीटा के जगह पर कितना मान है 3, बराबर के रख दीजिए, 4 से कितना हो गया 12 बराबर के, इसलिए के बराबर हो गया 12, यही आपका आंसर हो गया। चलिए देखिए क्वेश्चन अब 17 आता है कि 4 घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं। तो 4 घात वाले बहुपद कहलाते हैं चतुर्थ घात बहुपद। ठीक है, 4 घात वाले बहुपद क्या कहते हैं, चतुर्थ घात बहुपद कहलाते हैं। अब आइए द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः इतना दिया हुआ है। हम आपको इसके लिए एक शॉर्ट तरीका बताए थे कि अगर हमको शून्यकों का
योग और गुणनफल दिया हो तो इसका एक सूत्र होता है, समझे ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर है माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा है। तो एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर यहाँ रहेगा। फिर यहाँ पर देख लीजिए माइनस है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह यानी अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो गया योग, तो योग यहाँ क्या है -3 है, तो यहाँ पर -3 रख दीजिए इंटू एक्स रख दीजिए। फिर प्लस और गुणनफल, तो गुणनफल 2 है तो यहाँ पर 2 रख दीजिए। फिर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस 2, यही आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर और यहाँ चूंकि देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा की जगह -3 तो -3 रखिएगा, इसके पहले माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ 2 के 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इसका आंसर हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक a और b हो तो ab का मान क्या होगा। तो आपको क्या निकालना है, ab का मान निकालना है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, इसके पहले आपने पढ़ा नहीं कि यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस चाहे जो भी यहाँ पर हो, px बराबर जो भी हो, तो आपने पढ़ा कि इसके शून्यक अल्फा और बीटा हो, अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा या अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। लेकिन अल्फा और बीटा नहीं पूछा है, अल्फा बीटा के बदले यहाँ पूछ दिया है कि ए और बी शून्यक है, तो ए इंटू बी का क्या होगा। तब चूंकि जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, सेम इसी पैटर्न पर यहाँ दे दिया है कि ए और बी बराबर क्या होगा, तो ए और बी बराबर भी होगा सी बाई ए। सी की जगह पर कितना है 5, और ए की जगह पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, तो यह हो जाएगा 1 से 5 में भाग होगा, तो 5 आपका क्या होगा आंसर होगा, यानी ए इंटू बी बराबर हो गया 5। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन 20 है कि बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो आपको हम पहले बता दें कि शून्य ज्ञात करने के लिए इसको आपको क्या करना होगा, बहुपद को द्विघात समीकरण का रूप देना होगा, यानी p ऑफ x इक्वल टू 0 मानना पड़ेगा तभी आपका होगा। तो हम मान लेते हैं पहले, माना कि बहुपद p ऑफ x इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। क्यों, क्योंकि आपको ध्यान दीजिएगा p ऑफ x इक्वल टू 0, p ऑफ x इक्वल टू जब 0 होगा तभी इसका क्या निकलेगा, शून्यक निकलेगा। चूंकि आप जानते हैं द्विघात समीकरण का रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। जब इससे तुलना कीजिएगा तो अब आपका ये क्वेश्चन बनेगा। तो माना कि बहुपद p ऑफ x इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 नहीं, अर्थात p ऑफ x इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो अब देखिए, अब हम इसका हल करेंगे, इसलिए 4x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, ठीक है, या 4x स्क्वायर बराबर -3 है, तो अचर, ये अचर राशि है, तो जब अपने पक्ष में जाएगा तो यहाँ प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, या एक्स स्क्वायर बराबर 3 के 3, इधर गुना में 4 है तो यहाँ हो जाएगा भाग में 4। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ना एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है तो इधर जाएगा तो भाग होता है, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 3/4, या एक्स बराबर ये जो स्क्वायर है जो बराबर के दाएं पक्ष में जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट प्लस माइनस रूट अंडर 3/4 होगा, 3/4 प्लस माइनस रूट अंडर 3/4। अब देखिए, अब x बराबर हो गया 4 प्लस माइनस रूट 3/4, इसका अर्थ हो गया कि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका रूट 3, क्योंकि रूट और 4 का वर्गमूल तो 2 होता है, तो प्लस माइनस रूट 3/2 हो गया, यानी ये का